मैं शिवानी और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। खबर अब तक में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं सुर्खियों की ओर। धनबाद के बाघमारा में कोलवासरी में फंसे मजदूर का रेस्क्यू सफल, दोस्त और सीआईएसएफ ने संभाला मोर्चा। झाझा के अंचल कार्यालय में दलालों का कब्जा, सीईओ पर लगाए गंभीर आरोप। पानागढ़ में आईपीएल की तर्ज पर क्रिकेट प्रतियोगिता, 12 टीमें भाग लेगी, खिलाड़ियों की नीलामी हुई। दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड के कर्मचारियों का प्रदर्शन, स्थानांतरण के खिलाफ प्रशासनिक भवन के सामने धरना। साहिबगंज में बीजेपी नेता की समाज सेवी पहल, 2 दिवसीय निःशुल्क नेत्र शिविर में 3000 लोगों की हुई जांच। और अब खबरें विस्तार से। बाघमारा स्थित बीसीसीएल ब्लॉक 2 के न्यू मधुबन वासरी में शुक्रवार की देर रात बड़ा हादसा हो गया। वासरी का नंबर 1 में साइलो अचानक धराशायी हो गया और एक मजदूर साइलो नंबर 3 में फंस गया। वहीं शनिवार को रेस्क्यू शुरू किया गया। इसके लिए बोकारो में बड़ा एयर सर्विस किरान मंगाया गया। साथ ही ड्रोन कैमरे की मदद से फंसे कर्मी की स्थिति को जानकारी लेनी शुरू हो गई। सुबह 5 बजे से रेस्क्यू शुरू हुआ। करीब 11 घंटे बाद दोपहर 3 बजे मजदूर को सही सलामत निकाला गया। इस रेस्क्यू अभियान में जितनी अहम भूमिका सीआईएसएफ के जवानों ने निभाई, उससे कई ज्यादा भूमिका मजदूर के साथी धर्मेंद्र महतो ने निभाया। 45 मीटर ऊंचे साइलो नंबर 3 में फंसे दोस्त को निकालने के बाद उन्होंने कहा कि वे यहाँ के हर जगह को अच्छे से जानते हैं, इसलिए अंतिम पड़ाव में जब सीढ़ी पहुंची तो उन्होंने मोर्चा संभालते हुए दोस्त को साथ बाहर निकाला। सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सांसद ने कहा कि जिस भी कंपनी ने साइलो का निर्माण किया है उसके खिलाफ जांच कर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही वासरी में लगे सभी लोगों को रोजगार भी बीसीसीएल को देना होगा। और रेस्क्यू टीम वाला लेडर लेके गया, वहाँ से मैं लेडर डाल के ऊपर रास्ता था, वो हमको मालूम था चढ़ने के लिए। मैं यहाँ पे काम किया हूँ, मेरे को मालूम था कैसे उतारना। हाइट कितना था? 45 मीटर। कैसे घटना कैसे घटी? घटना सर ये तो रात को मटेरियल कम, अभी मटेरियल हटिया डाला गया, इसकी वजह से मटेरियल कल से ही क्रैक कर रहा था, इसीलिए रात को प्रॉब्लम हो गया। 10-11 बजे रात को। किसकी लापरवाही मानते हैं आप इसको? हाँ सर, लापरवाही किसको मानते हैं? अब लापरवाही अब किसका सर वो तो जांच वाला बताएं। आपका नाम? इतना दूर पहुंचे, हिम्मत कहाँ से है? वो सर मेरा उतना हिम्मत। इससे पहले भी कोई रेस्क्यू कार्य कहाँ करते हैं आप? मैं यही पे कार्य करता हूँ। में अभी नया फिलहाल हमको लगता है 2-3 साल भी नहीं हुआ है। ये सेलो बना था, ये हजारों करोड़ का लागत से सेलो बना था और इसमें कहीं न कहीं जो भी अधिकारी और जो कॉन्ट्रैक्टर काम किया है उसको हर हाल में उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इसमें कितनी बड़ा घटना से इसका बचा लोग, कि हम बोल नहीं सकते हैं यार। यहाँ के लोग आज भयभीत है पूरे लोग कि कितने लोग मरने से बच गए। तो ऐसे लोग पर अगर कार्रवाई नहीं हो तो बहुत निंदनीय होगा। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि जरूर इस पर कार्रवाई, और इस पर हम लोकसभा में मामला भी उठाएंगे कि हजारों करोड़ का सेलो बनने के बाद अगर 3 साल भी नहीं चला तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये घटना एक पहली घटना नहीं, बीसीसीएल में इस तरह से हर जगह पे भ्रष्टाचार से एकदम लिप्त है और इसमें अफसर लोग भी हावी है, इसमें अफसर लोग भी सारे लोग मिला हुआ है। बीसीसीएल हेड ऑफिस से लेकर नीचे तक हर अफसर भी मिला हुआ है। इसका जांच होना चाहिए और हर हाल में वैसे लोग पर कार्रवाई करेंगे, किसी भी कीमत पर वैसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। जो लोग इस तरह से लापरवाही करते हुए बीसीसीएल को सिर्फ लूटने का प्रयास किया जा रहा है, किस तरह से काम हो रहा नहीं हो रहा, किस प्रकार से हुआ नहीं हुआ, इसका कोई जांच नहीं। सिर्फ अफसर लोग को पैसा चाहिए। जैसे तैसे खड़ा हो गया सेलो चालू हो गया। चालू होने से हमको लगता है साल भर भी चालू नहीं हुआ। और देखिए आज स्थिति क्या, किस प्रकार से स्थिति बना हुआ है। इस स्थिति में वैसे लोग बचना एक अन्याय होगा। जो वर्कर अभी यहाँ काम कर रहा है वैसी स्थिति में अब उनके रोजगार बीसीसीएल देगा, हर हाल में बीसीसीएल देगा। बीसीसीएल को देना ही होगा उसको रोजगार। यहाँ हजारों मजदूर यहाँ पे काम कर रहा है, उसको तो मजदूर को बीसीसीएल को जैसे भी करना उसको बीसीसीएल करना होगा।
झाझा में जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार का मामला एक बार फिर से चर्चा में है। खतियानी रैयतधारी और केवालाधारी लोग मुकर होकर अंचल कार्यालय पर दलालों के कब्जे और भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। झाझा पुरानी बाजार निवासी उषा देवी ने श्रवण सुल्तानिया पर गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि जिस जमीन पर वे वर्षों से टैक्स भर रही थी और जो जमीन उनके कब्जे में है, उसका अचानक रसीद काटना बंद कर दिया गया और उसी जमीन को किसी दूसरे के नाम पर कर दिया गया। वहीं पिपराडीह निवासी गुलाब चंद्र राय ने श्रवण सुल्तानिया पर बड़ा आरोप लगाया। उनका कहना है कि कल तक जो व्यक्ति चाय बेचता था वो आज करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनकर बैठा है। इसकी 60 गांठ ऊपर तक है। झाझा, सिमुलतल्ला, देवघर और भिठारा में उसकी कई अचल संपत्तियां हैं जिसकी जांच होनी चाहिए कि इतनी संपत्ति आई कहां से। इसके अलावा पताव निवासी मुनिया देवी ने अंचल अधिकारी पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सीओ डीसीएलआर कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है। कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आने के बावजूद उनका आवेदन बार बार खारिज किया जा रहा है। रजिस्टर टू में नकल जो होता है ना, वो मेरा पंजीकृत टू से उड़ाया हुआ है। मैंने चढ़ाया ही नहीं कभी शुरू से अंत तक में। और हम लोग का खतियानी जमीन है, दादा छरदादा का, खाता 83 का। खेसड़ा चार गो है खेसड़ा, 61, 62, 63, 64। और रसीद भी हम लोग का सरकार के द्वारा कटा जा रहा है। रसीद भी जो है हम लोग का कटा हुआ जा रहा है। और फिर हम लोग का गिद्धौर महाराजा का भी रसीद है टोटल इसमें, जो हम लोग का 43 तक का रसीद दे रहे हैं। शुरू से अंत तक पैसा पेमेंट कर रहे हैं सरकार को। गिद्धौर महाराजा को भी पेमेंट किए हैं और बिहार सरकार को भी पेमेंट किए हैं। इसमें मुन्ना जो है, मुन्ना कर्मचारी हरना का, मुन्ना कर्मचारी था नहीं, मुंशी है प्राइवेट। वो ऐसा घोटाला किया है कि सबको वहाँ लड़वा झगड़ा दिया है और एगो झूठा के वाला बना के आवास मियाँ के नाम से दे दिया है अलाउद्दीन, और मसूदन नाम है उनका। और अभी वो जमीन जब बेचा है तो मेघन यादव को और उसका फैमिली को, परिवार को रिश्तेदारी में बेचा है। 4 कट्ठा 4.5 कट्ठा जमीन बेचा है। वहाँ पर मारा पीटी हो गया, खून खराबा हो गया और नागो बांधा जाओगे उस टांग मारा है। और दोनों में से किसी का जमीन वहाँ पर नहीं है। वो जमीन है भत्तू मिस्त्री का और हम लोग का बंसस का। इसका झूठा के वाला बना के दे दिया है आवास मियाँ को। इसके लिए सीओ कांगसा में युवा पीढ़ी को मोबाइल की लत से बचाने और उन्हें खेल से जोड़ने के लिए एक अनोखी पहल की गई है। पानागढ़ के युवाओं ने 4 साल पहले पानागढ़ प्रीमियर लीग नामक एक क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू की थी, जो अब काफी लोकप्रिय हो गई है। इस वर्ष यह प्रतियोगिता 16 से 19 नवंबर तक आयोजित की जाएगी। इससे पहले शनिवार को आईपीएल की तर्ज पर खिलाड़ियों की नीलामी हुई। इस कार्यक्रम का उद्घाटन कांगसा थाने के मेजर बाबू अलकेश बनर्जी ने किया। उन्होंने बताया कि इस वर्ष इस प्रतियोगिता में 12 टीमें भाग लेंगी, जिनमें पश्चिम बर्धमान के अलावा अन्य जिलों के खिलाड़ी भी शामिल होंगे। खेल के मुख्य आयोजक पल्लव बनर्जी ने कहा कि उनकी यह पहल युवा पीढ़ी के मैदान में लाने के लिए है और उन्हें क्षेत्र के लोगों से काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। একটা পার্ট অফ লাইফ মানুষের জীবনে। আমরা পানাগড় প্রিমিয়ার লিগ সিজন 4 ওটা আগামী 16ই নভেম্বর, 17ই নভেম্বর, 18ই নভেম্বর, 19শে নভেম্বর খেলাটা অনুষ্ঠিত হবে। তো তার অঙ্গ হিসাবে আমরা এটা আইপিএল ধাঁচে খেলা করি। আমরা দুর্গাপুর সাব ডিভিশন, আউসগ্রাম থানা এলাকা এবং বোধপুর থানা এলাকার সমস্ত প্লেয়ার যারা খেলে তাদের অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের মধ্য দিয়ে আমরা নিয়েছি। তার আজকে 12টা ফ্র্যাঞ্চাইজিস টিম এবার অংশগ্রহণ করবে। তারা সবাই এসেছে, তারা আজকে তাদের মধ্যে পছন্দের প্লেয়ার নিয়ে এক একজনের টিম তৈরি করবে। दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड के 18 स्थायी कर्मचारियों को हाल ही में स्थानांतरित किया गया है, जिसके विरोध में उन्होंने शनिवार को प्रशासनिक भवन के सामने धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें ऐसी जगहों पर भेजा गया है जहां न तो रहने की व्यवस्था है और न ही उचित चिकित्सा सुविधाएं हैं। कर्मचारियों ने कहा कि इन जगहों पर अपने परिवारों के साथ रहना तो दूर, रोजाना आना जाना भी लगभग असंभव है। उनकी मुख्य शिकायत स्थानांतरण के खिलाफ नहीं बल्कि उन जगहों पर है बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर है। उन्होंने कहा कि इस समस्या के कारण उन्होंने आज प्रशासनिक भवन के मुख्य द्वार को अवरुद्ध कर दिया
और अपनी बात रखने के लिए यह प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान उनकी सुरक्षा गार्डों से बहस भी हुई। বসেছি আমাদের কিছু লোককে কিছু কর্মীকে বিভিন্ন জেলায় স্থানান্তর করা হয়েছে গভর্নমেন্টের অর্ডার অনুযায়ী, এবং সেই স্থায়িত্বকে আমরা মান্যতা দিয়ে আমাদের কিছু সমস্যা হচ্ছে, সেই সমস্যার সমাধানের জন্যই আজকে আমরা এখানে বসেছি। কতজনকে বদলি করা হবে? আমাদের টোটাল প্রথমে বদলি করা হয়েছিল 332 জন, পরবর্তী ক্ষেত্রে সেই 332 জনের থেকে এখন আবার 18 জনকে 4 জেলার বাইরে বিভিন্ন জেলায়, কাউকে পুরুলিয়া, কাউকে ঝালদা, কাউকে রঘুনাথপুর, কাউকে জঙ্গিপুর, কাউকে কান্দি, বিভিন্ন জেলাতে যে বদলি করা হয়েছে। তারই প্রতিবাদে নয়, সেখানে যে কাজ করতে গেলে যে সমস্যাটা হচ্ছে বা হবে তার সমাধানের রাস্তার জন্যই আমরা বসেছি, সেটা সমাধান। আমরা বদলি বিরোধিতা করছি না। ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে আমরা কথা বলতে গেছিলাম, ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে যার সঙ্গে কথা বলতাম তিনি ছিলেন না, তার পরিবর্তে একজন প্রতিনিধি ওনার হয়ে কথা বলেছেন, কিন্তু সেই প্রতিনিধি পরিষ্কার বলে দেন যে আমার পক্ষে কোনো রকম কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়া সম্ভব নয়। অসন্তোষ চলছে, ওনাদের বাইরে ট্রান্সফার করা হয়েছে, এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে। তো ওনারা এখনো অফিসিয়ালি অভিযোগপত্র দেননি, আমরা ব্যাপারগুলো খুঁজে দেখছি, আলাপ আলোচনা চলছে। গেট আটকে দিয়েছে তো, মেন গেটটা। হ্যাঁ, আপাতত তো ওনারা ঠিক আসলে ওনাদের দাবিগুলো জানাচ্ছেন, গেট আটকেছেন কিনা আমি এখনো সেই ব্যাপারটা ঠিক জানি না, কিন্তু ওনাদের অভিযোগগুলো ওনারা জানাচ্ছেন, আমরাও আমাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা। साहिबगंज में बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव ने 2 दिवसीय निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया। जिला मुख्यालय और राजमहल में लगे शिविर के करीब 3000 लोगों की आंखों की जांच हुई। जरूरतमंदों को निःशुल्क चश्मा दिया गया और गंभीर मरीजों का ऑपरेशन भी कराया जाएगा। इस दौरान बजरंगी प्रसाद यादव ने कहा कि हमारा प्रयास है कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोग तक भी स्वास्थ्य सुविधा पहुंचे। भी मां बहन आज बड़ी संख्या में जज उपस्थित हुए हैं नेत्र जांच शिविर में। हम सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप सभी जानते हैं कि साहिबगंज झारखंड का सबसे पिछड़ा जिला है और यहाँ पर नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों की बहुत कमी है। वैसी स्थिति में यहाँ पर नेत्र की समस्या सबसे ज़्यादा थी। आँखों की तकलीफ या मोतियाबिंद का जो समस्या बहुत बड़ी है, इसीलिए साहिबगंज में 12 सितंबर को, आज 13 सितंबर को राजमहल में आयोजन था और इस आयोजन में जो बड़े पैमाने पर जो यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र से, चाहे वो बड़हरवा मानी से हो, उधवा हो, राजमहल हो, तलधारी हो, बोरियो हो, मंगलहाट से लेके मस्कलिया महाराजपुर तक के लोग यहाँ आए हुए हैं। और वैसे लोग हैं जो पीड़ित लोग हैं, ऐसे परिवार हैं जो मतलब डॉक्टर की कमी के चलते ना तो दिखा पा रहे थे, ना इलाज करा पा रहे थे। वैसे लोगों को आज इस शिविर में जांच हो रहा है। धनबाद में शुक्रवार को मानव अधिकार प्रोटेक्शन संगठन के बैनर तले राज्य स्तरीय सम्मान समारोह सह स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन न केवल मानव अधिकार की रक्षा के प्रति समर्पित व्यक्तियों को सम्मानित करने का मंच बना, बल्कि राज्य में सामाजिक न्याय, समानता और गरिमा के मूल्यों को मजबूत करने का भी संकल्प प्रदान करता है। वहीं कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम गुप्ता, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष कृष्णनंद सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम गुप्ता ने कहा कि झारखंड की धरती में मानव अधिकार का नया गढ़ बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। देखिए, संगठन हमारा कानूनी लड़ाई लड़ता है। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि अपराधी के लिए जेल और पागल के लिए पागल खाना, ये सरकार ने 2 जगह बिल्कुल मुफ्त बनाई है। और मानव अधिकार प्रोटेक्शन में जिन लोगों ने 6 महीने अपने सक्रियता के साथ काम किया है, तो उनको इतना आ गया है कि ऐसी मानसिकता के व्यक्ति को उसके स्थान तक पहुंचाना बहुत अच्छी तरह से आता है। आज झारखंड के अंदर पहला मीटिंग है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष कृष्णनंदन सिंह यहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं और इनके साथ में जो टीम है बहुत जोशीली टीम है और हमें पूरा विश्वास है कि अभी लगभग आधा झारखंड
कृष्णानंदन जी ने अपने नेतृत्व में डेवलप कर दिया है। हमारी कमेटी ऑलरेडी 3 साल से यहाँ चल रही है झारखंड में, और हम प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हर प्रखंड से लेकर और जिला स्तर से लेकर सारे जिलाओं में कमेटी गठन करीब झारखंड के आधा कवर हो चुका है, और हर जिले में हमारे 20 पदाधिकारी कम से कम हैं, और लमसम जो भी जिला के पदाधिकारी उनको एक ही निर्देश दिया गया है कि वैसे पीड़ित, शोषित और मजदूर वर्ग के भी उनको न्याय दिलाइए सबसे पहले, जो बहुत ही गरीब हैं, क्योंकि उनके पास ना काउंसलिंग है कि कोर्ट कचहरी कैसे क्या काम करना है, पुलिस थाने में क्या काम करना है, उनको आगे क्या करना है, क्या बढ़ना है, प्लस उनको देखिए कि शिक्षा है कि नहीं, एजुकेशन है कि नहीं, प्लस क्या है कि उनको देखिए कि मूलभूत सुविधा है कि नहीं, जो योजनाएं सरकार की चल रही है उससे अवगत कराना है आपको। धनबाद कोर्ट परिसर में शनिवार को नालसा के निर्देश पर साल का तीसरा लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ झारखंड के मुख्य न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान ने ऑनलाइन माध्यम से किया। धनबाद में आयोजित इस लोक अदालत में न्याय तक लोगों की सहज पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कुल 13 बेंच गठित किए गए, जिसमें 2,91,012 विवादों का निपटारा कर 12 अरब 44 करोड़ 3,22,704 रुपए की रिकवरी की गई। इनमें 37,130 लंबित मुकदमे और 2,53,882 प्री लिटिगेशन शामिल है। और वहीं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा चेयरमैन वीरेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि लोक अदालत अब आमजन के जीवन का हिस्सा बन चुका है, जिसका उद्देश्य समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखना है। 13 इसमें हम लोगों ने 13 बेंच का गठन किया है। इसमें सारे न्यायिक पदाधिकारी, जिला प्रशासन से कुछ पदाधिकारियों की वहाँ पर प्रतिनियुक्ति की गई है। अब तक हम लोगों ने कोर्ट के जो पेंडिंग केसेस थे उसमें 37,130 मामलों का निस्तारण हो चुका है, और अभी आगे शाम तक में ये आंकड़ा और बढ़ जाएगा। और प्री लिटिगेशन के केसेस जो हमारे पास थे वो 2,53,882 केसेस का निस्तारण हो चुका है, जिसमें बैंक के मामले से संबंधित केसेस हैं। हम लोगों ने MACT से संबंधित जो हमारे पास लंबित मामले थे जिसका कि निस्तारण कर दिया था, उसका चेक 3 केसेज में हम लोगों ने आज लाभुकों को प्रदान कर दिया है। स्टेट बैंक के द्वारा भी जो ऋण योजना, माफी योजना में एक सदस्य का किया गया था, उसका यहाँ पर 4.5 लाख में सेटलमेंट हुआ है। हमारा एक व्यक्ति थे जिनका उम्र काफ़ी ज़्यादा था, जिनका नाम था गौरीनाथ सिंह, वो पर्वतपुर के रहने वाले थे, बोकारो जिला के अंतर्गत। उनको अभी कम पैसा मिली है, 11,68,000 रुपये, और बढ़ोतरी के लिए हम हाई कोर्ट गए हुए हैं, और उनको निश्चित है कि और कम से कम 15-20 लाख रुपये और मिलने की उम्मीद है। इनकी एक्सीडेंट हुई थी मोटरसाइकिल से, और यह ड्यूटी से इलेक्ट्रो स्टील प्लांट से नौकरी करके, अपना ड्यूटी करके अपने घर जा रहे थे। उसी समय एक ट्रक वाले ने इनको धक्का मार दिया। ये घटना है 4-5 साल पुराना हो गया। मृतक का नाम था गौरीनाथ सिंह, उनकी पत्नी पार्वती देवी को पैसा मिला। और भी पहले कई केसेस? जी हाँ, मैंने अभी तक 1,000 से ऊपर केस मैंने। खबर अब तक में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मिरर मीडिया।